तो ये है इसमें मेरी बेटी। आप मेरी बेटी को बहुत ही अच्छे से पहचान सकते हो। तो इसका ये पहला ही प्रोग्राम है। बाकी का जो भी है मैं आप सभी के लिए बाद में दिखाने वाली हूँ। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और इधर देखो मेरे हीरो कर रहे हैं मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा। क्यों आ रही है गुस्सा है? और क्यों आ रही है मेरे हीरो को? ये क्यों आ रही है? तो सभी के लिए जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और सब कुछ बहुत अच्छी हो। कान्हा जी का जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाया जाए आप सभी के लिए। तो हमारी भी कान्हा जी की हो गई हैं तैयारियां। तो इधर मेरे बच्चे ये देखो दोनों के दोनों उठ के लग गए हैं फ़ोन में। और सुबह सुबह इनके गुब्बारे भी आ चुके हैं दुकान से, जो कि फोड़ भी दिए गए हैं। और मेरे कान्हा जी का भी हो गया है स्नान। जब मम्मी आ जाती है ना तो मम्मी सारी चीज़ें कर लेती हैं तैयार। तो मम्मी ने कान्हा जी को तो नहवा दिया है, पर किधर गए मेरे कान्हा जी? अभी कपड़े नहीं पहने, इसलिए मैं आप सभी के लिए दिखा रही नहीं हूँ। बोलते हैं ऐसे दिखाते नहीं है। नहवा दिया है, पूजा की सारी तैयारियां कर दी हैं और घर में झाड़ू पोछा भी सब कुछ मम्मी ने ही कर दिया है इधर। तो अब मैं दिखाने वाली हूँ। कल था मेरी बेटी का कंपटीशन, उसको ना डांस का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो वही सब मैं आपके लिए दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये उसका पहला ही प्रोग्राम था और उसने किया है। तो अभी बहुत छोटी है, उसके हिसाब से सब कुछ देखना। और दूसरा ये है कि उसको प्रैक्टिस कराने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि मुझे खुद भी कोई डांस वगैरह नहीं आता है। जो भी है खुद से बस फ़ोन में देख देख के वो करती रहती है, लेकिन उसके लिए शौक़ बहुत ज़्यादा है। तो वही सब मैं आप सभी के लिए दिखाने वाली हूँ। तो मैंने इधर अपने बच्चों को करने वाली हूँ स्कूल के लिए रेडी। तो मेरे बच्चे ना आज बहुत ही जल्दी उठ गए थे, ये दोनों के दोनों। वैसे तो उठते ही नहीं हैं, लेकिन हाँ मेरी बेटी बहुत जल्दी उठती है, वो उठ जाती है। मेरा बेटा नहीं उठता है, लेकिन मेरी बेटी है ना, वो भी बेटे को फिर उठा ही लेती है। तो वो सबसे पहले उठ गई थी और आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी। और साथ में ही उसने अपने भाई को भी उठा लिया कि भैया चल उठ जल्दी से, हमको स्कूल जाना है। तो मैंने इधर कर दी थी दोनों को तैयारियाँ। तो कपड़े मैंने पहना ही दिए नहला धुला के। और उसके बाद में जो भी चीज़ें मैंने मंगाई थी ना, तिरंगे वगैरह, ये है कि वैसे तो मैं कुछ बच्चों के लिए करती नहीं हूँ। ये छोटी सी चीज़ें मैंने मंगा दी थी, क्योंकि वो प्रोग्राम में रही थी तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। वो भी खुश हो गई थी कि मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए मंगा दिया। तो इधर मैंने ये हाथों में पहनने के लिए बैंड मंगा दिए थे दोनों बच्चों के लिए, और एक एक मंगा दिया था तिरंगा, और स्टिकर लगा दिए थे गालों पे, जिससे कि वो भी थोड़ी सी अच्छी लगे। तो इधर देखो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश है, मेरे दोनों ही बच्चे खुश हैं। इतना है कि ये सारी चीज़ें मैंने बेटी को की है ना, तो मेरा बेटा जिद नहीं करता है कि मम्मी दीदी के जैसे लगा दिया मेरे भी लगा दो। लेकिन इसकी जगह अगर मैं बेटे को लगा देती ना, तो मेरी बहुत बेटी है ना बहुत ज़्यादा जिद करती है, उसको बहस होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरा बेटा इस चीज़ को लेके कभी बहस नहीं करता है कि आपने दीदी को लगाया मुझे नहीं लगाया है। तो इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो मेरा बेटा कम से कम ऐसा तो है, उसे कोई बहस नहीं रहती है। वरना बच्चों में बहुत ज़्यादा रहती है, वैसे होती भी है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन मेरी बेटी करती है इन चीज़ों को लेके। मेरे बेटा कभी ये नहीं कहता कि मम्मी आपने दीदी के लिए ये कर दिया, मेरे लिए भी करो। पर मेरी बेटी कहती है, अगर मैं कोई भी चीज़ बेटे के लिए एक्स्ट्रा कर देती हूँ तो वो बोलती है मम्मी मेरे लिए भी सेम ऐसा ही करना है। तो देखो तिरंगे लेके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं दोनों के दोनों, तिरंगे फहरा रहे हैं। इधर मेरी बेटी देखो अपने पापा को सैल्यूट कर रही है और उन्हें तिरंगा भी दिखा रही है। तो दोनों देखो इस तरीके से दिखा रहे हैं। कोई भी चीज़ हो मैं अपने उनके पापा के लिए ज़रूर बोलती हूँ करवाने के लिए, कि अपने पापा को ज़रूर दिखाइए, उन्हें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्योंकि उनको भी ये सारी चीज़ें करना ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। जब भी ये आदत है ना 15 अगस्त, तो ये हमेशा अपनी कंपनी में ही झंडे वगैरह फहराते थे, क्योंकि ये प्रोग्राम हर जगह होता है, चाहे कंपनी हो चाहे स्कूल हो, हर जगह ये सारे प्रोग्राम होते हैं। तो मेरी बेटी के रह गए थे इधर बाल बनाने के लिए, तो मैंने पहले इनके बालों को ही बना दूँ, क्योंकि इसके बालों से ना पूरा मुँह दिखाई नहीं देता। इसके बाल बहुत ही ज़्यादा हैं, आप भी देख सकते हो। इसके ना बाल बहुत अच्छे हैं, ऐसे नहीं है। इसकी चोटी भी बहुत मोटी बनती है। तो इधर मैंने सोचा पहले इसके बालों की चोटी बना दूं, जिससे कि इसका चेहरा भी थोड़ा सा दिखे। अभी इसके बाल थोड़े छोटे हैं, चोटी बनाने के बाद भी इधर उधर निकल जाते हैं, लेकिन ये कि इसका थोड़ा सा चेहरा दिखाई देने लगता है। तो चोटी रह गई थी इधर बनाने के लिए, तो वही कर रही हूँ मैं। सबसे पहले मैंने कहा तो यदि चोटी और बना दूँ। और इसके लिए भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी स्कूल जाने की, मम्मी बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। 2 बार तो इसके बराबर में एक बेटी ही है, वो इससे थोड़ी बड़ी हैं, तो उनके घर जाके देख आई थी कि कहीं मम्मी ऐसा तो नहीं है दीदी चली गई हों। मैंने कहा नहीं बेटा अभी इतनी जल्दी कोई नहीं जाएगा, तू ही इतनी जल्दी रेडी हो गई है, क्योंकि 6 बजे स्कूल, इसका 8 बजे का स्कूल है। मैंने कहा 6 बजे नहीं खोलेगा, स्कूल का जो टाइम होता है ना वही होगा। और इतने छोटे बच्चों के लिए तो कोई वो है ही नहीं है। तो ये
इधर मैंने कर लिया है इसको रेडी, और शायद मुझसे सामने मम्मी खड़े होकर बात करनी थी, तो मैं साथ के साथ मम्मी से भी बात करती हुई जा रही हूँ और कर रही हूँ अपनी बेटी को इधर रेडी। तो चोटी करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई है इधर, और चोटी उसकी बन ही नहीं पा रही है। और इधर मेरा बेटा देखो तिरंगे को देखे जा रहा है, इसके तिरंगे की ना वो पिन निकल गई थी, तो ये भी बहुत ज़्यादा ढीला हो रहा था, तो इसमें मैंने सेप्टिक पिन लगा दी थी। मैंने कहा चल अब तेरा तिरंगा नहीं निकलेगा बिल्कुल भी। तो इधर मैंने बेटी के हाथ में से लेके रबर को भी लगा दिया है, और चोटी हो गई है कंप्लीट। और सामने शायद मेरी मम्मी ही मुझसे खड़े होकर बातें कर रही हैं, तो बातें करने में थोड़ा ऐसा ही है, काम थोड़ा सा ढीला हो जाता है। और ये भी ज़्यादा लेट नहीं थी, तो इसलिए मैं भी धीरे धीरे कर रही थी। मैंने कहा अगर इसको रेडी कर दिया ना तो इसको भी ये स्कूल में जाके बैठ जाएगी इतनी जल्दी, जबकि इतनी जल्दी जाने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बच्चों को रहता है ना बहुत जल्दी जाने का। जब हम छोटे थे तो हम भी कुछ इसी टाइप के थे बिल्कुल। तो बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा खुश हैं, अभी कोई भी नहीं गया, और आज तो दोनों के दोनों इतनी जल्दी तैयार हो गए। इसको तो इतनी जल्दी पड़ रही है जाने की, क्यों? हाँ ना, अच्छे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं ना। और तो मेरी बेटी भी अच्छी लग रही है, क्यूट सी लग रही है आज तो। कपड़ा पे गंदे लग रहे हैं। नहीं बेटे अच्छी लग रही हो। जय हिंद। ठीक है जाओ। मम्मी। हाँ बेटी। मैं जिनमें फीता ना है वो वाले ही पहन लूं, फिर मैं नंद तेरी दीदी का गणपत है। तो ये बेटी पहुंच चुकी है अपने स्कूल में प्रोग्राम दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं छोटे बच्चे हैं, थोड़ा कोई कैसे भी कर रहा है, कोई कैसे भी कर रहा है, सभी के स्टेप थोड़े से अलग अलग चल रहे हैं। गाना था धरती सुनहरी अंबर नीला। तो मैंने साउंड इसलिए नहीं लिया है क्योंकि आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते हो, क्योंकि अगर साउंड को ले लिया ना तो मेरे में कॉपीराइट आ जाएगा, म्यूज़िक कॉपीराइट, और मेरी वीडियो रुक जाएगी। तो मैंने जो इसका साउंड था वो मैंने हटा दिया, इसलिए मैं आपको खुद ही बता रही हूँ कि गाना कौन सा था। धरती सुनहरी अंबर नीला ये गाना था। और छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको स्टेप दिखाई दे रहे होंगे, सब के अलग अलग चल रहे हैं। एक दूसरे को डांस करना भी ढंग से नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा फुर्ती मेरी ही बेटी दिखा रही है थोड़ी सी वहाँ पे, वो थोड़ा सा ठीक कर लेती है, बाकी सब ऐसे ही है। अभी उसे ऐसा कुछ ज़्यादा भी नहीं आता है, बस इतना है कि वो फ़ोन में देख देख के डांस करती रहती है, तो थोड़ा सा सीख गई है। अब मुझे भी नहीं आता, जो कि मैं भी उसको लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दूँ। मैं तो डांस करने में बिल्कुल ही ज़ीरो हूँ, मैंने कभी कोई डांस किया ही नहीं है, ना ही तो अपने गांव में मैंने किया था, ना ही ससुराल में मैंने कभी डांस किया है। मेरे हस्बैंड को डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, उनको डांस बहुत अच्छे से आता है। वो तो ऐसे है, थोड़ा भी कहीं कुछ होता है और डांस करने लग जाते थे। तो ये होता है, उसके पापा डांसर हैं, उसकी बुआ को भी डांस आता है, उसकी अम्मा को भी आता है, सभी के लिए आता है, बस मुझे छोड़ के मुझे डांस नहीं आता है। और हम सारे ही बहन भाई एक जैसे, हम में से किसी को भी डांस नहीं आता है। तो यहाँ देखिए बस बच्चों की प्रैक्टिस चल रही है। बच्चे, मेरी बेटी इतनी जल्दी चली गई थी, उसने चाय दूध कुछ भी नहीं लिया था। मैंने उससे इतनी कोशिश की कि कुछ तो खा के जा, क्योंकि ऐसे नहीं जाते मुँह के, लेकिन उसने कुछ भी नहीं लिया। खुद इतनी ज़्यादा हो रही थी, फिर वहाँ से आने के बाद कह रही थी कि मम्मी मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, मुझे मैम ने पानी भी नहीं पीने दिया और मुझे प्यास भी लग रही है। जब घर पे आने के बाद बहुत लेट आई थी, वो शायद 1 बजे के समथिंग आई थी, जब उसने खाना खाया और पानी पिया, क्योंकि फिर तो वो घबरा रही थी प्यास की वजह से।